तो हेलो माय फ्रेंड। आज हम इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी यानी भाषा के भेद यानी शब्द के भेद। हम भाषा को कैसे समझेंगे, शुद्ध रूप से उसको हम कैसे बोलेंगे, अलग अलग भाषा को अलग अलग तरीके से हम कैसे बोलेंगे और कैसे समझेंगे, कैसे सीखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच तो पार्ट ऑफ स्पीच सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पार्ट ऑफ स्पीच जब हमको अच्छा तरीके से आ जाएगा तो हम इंग्लिश में किसी से बात कर सकते हैं, अच्छा से इंग्लिश में कुछ भी पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसका सही अर्थ निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना हमारा कर्तव्य है। तो हम चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की ओर। इसका डिफिनेशन होता है, इंग्लिश डिफिनेशन होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर divided into 8 group according to the word the doing a sentence. Each group called part of speech. इसको हिंदी उदाहरण में हम कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों के कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। यानी हमारे कहने का मतलब है, अंग्रेजी जो भाषा है, जो अंग्रेजी भाषा है उसमें जितने भी शब्द हैं, उसमें जितने भी शब्द बोले जाते हैं, चाहे जितने भी शब्द हैं, उन्हें वाक्यों के कार्य एवं प्रयोग के विचार से, उन्हें वाक्यों में, यानी हम प्रयोग करें किसी वाक्य में, शब्द को वाक्य में बदलें, तो उसको प्रयोग करने की विचार, जो हमारे अंदर जो विचार होती है, उसको 8 भाग में बांट दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में समझने के लिए उसको 8 भाग में बांट दिया गया है। उसे इसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 भाग जो बांटा गया है उसके 8 भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो 8 भाग वो कौन कौन से हैं? 8 भाग में जैसे कि नाउन है, नाउन यानी संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, फिर तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन यानी विस्मय बोधक अव्यय। इसका नाम है, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया था। तो पहला है नाउन। नाउन का डिफिनेशन हो जाएगा, नाउन को हम अच्छा से जानेंगे, डेफिनेशन भी जानेंगे, उसका उदाहरण भी जानेंगे और इसको हम अच्छा से समझेंगे, फिर याद करेंगे। तो नाउन का डेफिनेशन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। या एक और छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं,
ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी नाम को हम नाउन कह सकते हैं, नाउन कहते हैं। मतलब किसी जगह, किसी खास जगह का नाम, किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि राम, राम एक व्यक्ति है, तो राम को भी हम नाउन कहेंगे। कानपुर एक पैलेस है, मतलब एक जगह है, एक स्थान है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कानपुर के नाम से। फैन एक वस्तु है, वस्तु के नाम, यानी वस्तु के नाम फैन यानी पंखा को हम समझ सकते हैं। ऐसे हमको मतलब नाउन के बारे में जानकारी रखना अनिवार्य है। नाउन को अच्छा से जान लिए हैं, अब नाउन्स के हम भेद को जानेंगे। मतलब कि जो हमारा नाउन था वो तो मान लो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कहा जाता था, संज्ञा कहा जाता था। अब इसमें क्या है, नाउन के भेद, मतलब नाउन किस किस डिपार्टमेंट में आता है, कौन सी चीज है जिसको हम किस नाउन के नाम से जानेंगे, कैसे उसको समझेंगे कि ये इस नाउन को नाउन कहेंगे। तो हम ऐसे 5 भेदों में बांटा गया है, 5 भेद है उसका। पहला है प्रॉपर नाउन, यानी जो प्रॉपर नाउन है उसको हम जाति वाचक संज्ञा कहेंगे। प्रॉपर नाउन जैसे कि कोई खास व्यक्ति का नाम, किसी खास स्थान का नाम, किसी खास वस्तु की नाम, ऐसे को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन दूसरा होता है, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो मतलब जाति वाचक संज्ञा आप समझ सकते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि मान लीजिए कि गर्ल हो गई, गर्ल हो गया, वोमेन हो गई, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, यानी किसी समूह का नाम, किसी समूह के नाम। जैसे कि मान के चलिए क्लास हो गया, आर्मी हो गई, इस ऐसे वर्ड को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चौथे नंबर पर आता है मटेरियल नाउन, यानी द्रव्य वाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए वुड हो गया, यानी लकड़ी, सिल्वर, ऐसे को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। अबस्ट्रैक्ट नाउन लास्ट होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को लव हो गया, इसमें क्या है, भाव निकल रहा है, इसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, यानी अबस्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। नाउन के भेद 5 थे, तो 5 में फर्स्ट था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम अच्छा से कैसे समझेंगे, कैसे हम याद रखेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी प्रॉपर उसका नाम है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राम है, तो भाई वो प्रॉपर है, हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, परमानेंट है। किसी का नाम श्याम है, तो वो नाम परमानेंट रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। जैसे कि सीता, किसी लड़की का नाम सीता है, तो वो परमानेंट रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है।
जैसे कि किसी स्थान की खास नाम, जैसे दिल्ली। दिल्ली किसी स्थान का, किसी जगह का खास नाम है। तो दिल्ली, कोलकाता को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दिल्ली को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। ठीक, ऐसे कि कुछ जानवर के नाम, जैसे कि मान लीजिए पुसी, किसी बिल्ली का नाम कोई पुसी रख दिया, खास नाम। वो मतलब जानता है कि ये बिल्ली है, लेकिन उसका खास नाम रख दिया पुसी। किसी डॉग का नाम कोई टॉम रख दे तो खास नाम हो गया, यानी प्रॉपर नाउन। इसी तरह मान लीजिए कोई त्योहार है, त्योहारों का खास नाम, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, वो भी प्रॉपर नाउन में आएंगे। तो आप लोग को प्रॉपर नाउन अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, नाउन, नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति श्रेणी में बोध होता है। मतलब अब कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तो अब क्या है, यहाँ पे था किसी खास, मतलब किसी खास स्थान, व्यक्ति, जानवर, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते थे। अब इसको छोड़ के, अब इसको छोड़ के जो पूरी तरह जाति या किसी श्रेणी के बोध या किसी श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बॉय हो गया, बॉय एक जात है, यानी बॉय का मतलब लड़का। अब लड़का तो एक नहीं है, हजारों करोड़ों लड़के हैं, तो वो एक जाति आ जाए। गर्ल, गर्ल भी एक जाति है, तो गर्ल में एक गर्ल है नहीं, हजारों करोड़ों अरबों गर्ल हैं। उसी तरह मान लीजिए मदर, संबंधित, जो संबंध वाला जो बोध है, उसमें मान लीजिए कि मदर है, मदर भी एक नहीं है, हजारों मदर हैं। फादर भी एक नहीं है, हजारों फादर हैं। इसलिए ये कॉमन नाउन में आ जाते हैं, यानी जाति वाले श्रेणी का बोध होता है। इसमें जाति वाले श्रेणी के बोध होते हैं, इसलिए इन्हें कॉमन नाउन के नाम से जानेंगे। और ये प्रॉपर नाउन यानी परमानेंट, यही नाम चलने वाला है, यही नाम है प्रॉपर नाउन, उसको रखा गया है, उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। और कॉमन नाउन को हम जाति या श्रेणी का जो बोध करता है, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन, जिन नाउन के साथ, जिन नाउन से एक ही तरह से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो। एक ही तरह से व्यक्तियों, वस्तुओं का समूह का बोध होता हो, उसे हम एक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्लास है, मतलब कोई व्यक्तियों का एक ही गुट यानी समूह एक जगह पे, वैसे मतलब व्यक्ति कई हैं, उसके समूह को, जैसे कि मान के चलिए कोई क्लास है, उसमें सभी बच्चे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लास। तो वैसे समूह को हम एक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे क्लास हो गया, फैमिली हो गया, फैमिली में ज्यादा मेंबर हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 11 है, ऐसे हम फैमिली मेंबर बोलेंगे। ठीक, टीम है, टीम यानी कोई दल हो गया, दल में भी कई मेंबर होते हैं, कई आदमी को मिलाकर दल बनाया जाता है। तो ऐसे जिन नाउन से एक ही तरह से व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम एक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास हो गया, फैमिली हो गया,
टेम हो गया, क्लास, परिवार और दल, etc बहुत हैं। चौथा नंबर पे आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा तौला जाता है, जिसे हम माप भी सकते हैं और उसे तौल भी सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं, जिसमें विभिन्न वस्तुओं का, जिससे मान लीजिए कि कोई वस्तु द्रव्य है या पदार्थ है, उसको हम माप तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, और उससे विभिन्न प्रकार की पदार्थ को का निर्माण कर सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि मान के चलिए वाटर है, वाटर से हम चाय भी बना लेंगे। मिल्क है, मिल्क से हम मिठाई भी बना सकते हैं। ऑयल, ऑयल से सब्जी भी बनाएंगे। और मतलब मटेरियल से हम कोई भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। पांचवा आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए माई लाइफ, मेरा लाइफ है, तो हमारे अंदर का गुण है या हमारे अंदर की भाव है कि हम अपने लाइफ को समझ पा रहे हैं। लाइफ लव हो गया, या ब्राइटनेस, जैसे कि कोई रोशनी है उसको हम देख रहे हैं, उसका विचार प्रकट कर रहे हैं, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन यानी संज्ञा और संज्ञा के 5 भेद आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो